हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ अकाउंटिंग का, डैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। ये जनरली क्लास 11 एंड 12 के बच्चों के सिलेबस में होता है एंड ये बहुत ही यूज़फुल है बिगिनर्स के लिए जो कि अभी नया नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या जो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बुक्स क्लोज करने के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। विदाउट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बुक्स को अपने क्लोज नहीं कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि आप बैंक अकाउंट जो आपके लेजर में होता है एंड बैंक अकाउंट आपके जो बैंक में है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर टाइम डिफरेंस हो, बट बहुत बार डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के केस में आपको रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लेजर में जो बुक्स बैंक का बैलेंस आ रहा है एंड बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है, उसका डिफरेंस का क्या रीज़न है। उसको ही हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है एंड मैंने ट्राई किया है कि जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस मैं कवर कर सकूं। अगर कोई ट्रांजैक्शन छूटता है आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फर्दर उसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट 40,000 है एंड बैलेंस एज़ पर बुक्स 58,400 है। अभी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 18,400 का डिफरेंस है। जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ये है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 20,000। मतलब आपने बैंक में अपना जा कर के चेक दिया है और बैंक में क्या हुआ है कि अभी तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। बट जब आप चेक डिपॉजिट किए हो तो आप अपने अकाउंट्स में एंट्री कर चुके हो। अच्छा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि रिकन्सिलिएशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग दो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम बैंक स्टेटमेंट को लेकर के एंड देन बुक्स के बैलेंस पे आए, या हम लोग बुक्स का बैलेंस पहले ले करके एंड बैंक के बैलेंस पे आए। तो मैंने क्या किया है, मैं बैंक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके स्टेटमेंट में है। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका 40,000 आ रहा है। अभी चेक आपने डिपॉजिट किया बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। आपने बुक्स में तो एंट्री ले लिया है, आपके बुक्स में तो 20,000 है एंड आपके बैंक में नहीं है। करेक्ट। आप आपको बुक्स के बैलेंस पे आना है, आपके लेजर में क्या बैलेंस है उस पे आना है। तो एक बार के लिए आप सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि आपका एक 20,000 का चेक था जो कि आपने अपने बुक्स में लिया बट बैंक में नहीं आया। तो जब आप कंपेयर करोगे तो बुक्स का बैलेंस आपका 20,000 है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपका ज़ीरो है। तो ये जो 40,000 है इसको ज़ीरो मान लो। तो अब ये यहाँ से आपको बुक के बैलेंस पे आना है तो क्या करना होगा, आपको वो 20,000 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया है, चेक डिपॉजिटेड 20,000 को यहाँ पे ऐड करके चला हूँ। तो ये जो सोचने का जो लॉजिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको क्लियर होगा तो जितने भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन हो आप बीआरएस को सही से कर पाएंगे। नाउ सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है कि चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। मतलब चेक आपने इशू किया पेमेंट के लिए, किसी को दिया पेमेंट के लिए चेक आपने बैंक में दे दिया। आप तो अपने बुक्स में एंट्री ले लिए, 2,000 से अपना बैलेंस कम कर दिए, बट आपका जो बैंक में वो रिफ्लेक्ट अभी नहीं हुआ है 31 मार्च के अंदर अंदर में। तो बुक्स के बैलेंस पे आपको आना है, तो वो क्या करना पड़ेगा वो 2,000 के लिए। तो आपके जो सोचने का जो लॉजिक होगा फिर वो वैसे ही होगा। आप सब कुछ भूल जाओ, सब छोड़ दो, सोचो कि ये सिर्फ 2,000 का ही ट्रांजैक्शन बुक्स एंड बैंक स्टेटमेंट में है। आपने 2,000 लेस कर दिया बुक्स से तो वो क्या हो गया, -2,000 हो गया। आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या रहा, बैंक स्टेटमेंट में ज़ीरो रहा। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करके बुक्स के बैलेंस पे आओगे तो ज़ीरो में क्या करोगे कि आपका -2,000 हो, तो आपको 2,000 लेस करना पड़ेगा तभी वो 2,000 माइनस में आएगा। तो हमने वही किया है कि चेक इशूड 2,000 को हमने माइनस किया है। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय
बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया आपका जो बैलेंस था अकाउंट में, बट आपने उसका बुक्स में एंट्री नहीं लिया है 3,000। तो आप फिर से वैसे ही आपका सोचने का लॉजिक होगा। इंटरेस्ट बैंक क्रेडिट किया, मान लो यही एक ट्रांजैक्शन है, तो बैंक में 3,000 का पॉजिटिव बैलेंस एंड आपके बुक्स में ज़ीरो बैलेंस। आपको कहाँ आना है? बुक्स के बैलेंस पे आना है, ज़ीरो पे आना है, तो 3,000 आपको लेस करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ₹7,000। मतलब बैंक ने 7,000 से डेबिट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों डिफरेंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट मतलब पॉजिटिव पैसा आया है, क्रेडिट मतलब नेगेटिव पैसा गया है। बट बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है? डेबिट मतलब पैसा गया है, निकला है, और क्रेडिट मतलब स्टेटमेंट में पैसा, बैंक में पैसा आया है, ऐड हुआ है। अच्छा, अभी हमारा जो ट्रांजैक्शन है कि बैंक चार्जेस डेबिट किया 7,000 बैंक ने, मतलब वो बैंक चार्जेस काटा है, वो लेस किया है। तो आपको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लेस करना पड़ेगा। वो तो अगेन आपका जो सोचने का लॉजिक होगा वो सिर्फ आप वैसे ही रखो कि यही एक ट्रांजैक्शन है। तो 7,000 बैंक में नेगेटिव है एंड आपके बुक्स में ज़ीरो है। आपको कहाँ आना है? बुक्स के बैलेंस पे आना है। तो ज़ीरो में आपको वैसा क्या करना पड़ेगा? एंड बैंक में -7,000 है, आपके यहाँ 7,000 है, तो आपको 7,000 एड बैक करना होगा, तभी तो आप ज़ीरो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 5,000। आपने एक चेक इशू किया 5,000 का, तो आपने क्या किया होगा? अपने बैंक अपने लेजर में, बैंक के लेजर में, अकाउंट्स में आपने 5,000 लेस कर दिया होगा, बट आपके बैंक स्टेटमेंट से वो लेस नहीं हुआ है। फिर से आप इसको ऐसे ही मान के चलो कि दिस इज़ द ओनली ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ है कि आपने -5,000 कर दिया है, बट बैंक का जो बैलेंस दिख रहा है उसमें ये 31 मार्च तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है 5,000। तो आपको इसको क्या करना होगा? 5,000 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे तो -5,000 है आपके बुक्स में एंड बैंक स्टेटमेंट में ज़ीरो है। आपको -5,000 तक पहुँचना है, तो वहाँ से -5,000 करना पड़ेगा। Now coming to the next transaction, check of 4,000 were issued to creditor, out of which checks for 1,800 presented after 31st March। 4,000 का आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है चेक के थ्रू, बट जो क्रेडिटर्स है वो 1,800 का ही चेक 1,800 का चेक 31 मार्च के बाद प्रेजेंट किया। मतलब 2,200 रुपये का उन्होंने इन कैश करवा लिया, 1,800 रुपये का उन्होंने इन कैश वो लोग नहीं करा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने तो पूरा 4,000 लेस कर दिया बुक्स में, बट बैंक में तो सिर्फ 2,200 ही लेस हुआ है। तो आपको फर्दर और 1,800 लेस करना पड़ेगा, तभी आप उस बैलेंस पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से, आपको पहुंचना है बुक्स पे। तो आपको हमेशा बुक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा कि आप बुक्स पे पहुँचें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज़ check of 10,000 were paid in March 19, out of which 5,000 credited by bank on 20th March and 1,000 on 28th March and balance on 2nd April। That means 10,000 का चेक का के थ्रू आपने पेमेंट किया, सॉरी 10,000 का आप चेक के थ्रू आपको पैसा आया, चेक मिला 10,000 का, जिसमें से आपने क्या किया कि 19 मार्च को 5,000 एंड 20 मार्च को 1,000 रुपये का आपने इनकैश करवा लिया। डेट इज़ 6,000 का आपने इनकैश करा लिया। बाकी का आपने जो इनकैश कराया है वो 31 मार्च के बाद किया है। तो बैलेंस कितना हुआ? 4,000। 4,000 आपने इनकैश 31 मार्च के बाद कराया है। ये जो वर्ड है ना, ये बताता है कि ये चेक आपको मिला है, आपको पेमेंट मिला है।
तो अब 4000 आपके बुक्स में तो आपने पूरा 10,000 का एंट्री लिया होगा, बट बैंक में क्या है कि आपका 6,000 का ही एडिशन हुआ है, 4,000 का बैंक में एडिशन नहीं हुआ है। तो बुक्स में पहुंचने के लिए ये जो बैंक का बैलेंस है इसमें तो 4,000 ऐड करेंगे तब तो आप बुक्स के बैलेंस में पहुंचेंगे। ये जो बैंक का बैलेंस आ रहा है इसमें 4,000 आपको ऐड करना पड़ेगा तब आप बुक्स के बैलेंस में पहुंचेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कस्टमर पेमेंट किया, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। मतलब कस्टमर क्या हुआ कि डायरेक्टली आपके बैंक में जाकर के वो पेमेंट कर दिया तो वो आपको पता नहीं चला, बैंक में वो ऐड हो गया 500, बट आपके बुक्स में वो 500 रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसको ही अगर सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाए तो 500 प्लस आपके बैंक में है एंड बुक्स में आपका ज़ीरो है। तो आपको तो बुक्स बैलेंस में पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, वो 500 को लेस करके चलना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट ट्रांजैक्शन, डिविडेंड आपको मिला जो कि बैंक में क्रेडिट हो गया, आपको वो पता नहीं चला, आपको 31 मार्च के बाद पता चला होगा। तो अगर इसको ही आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन माने तो बैंक स्टेटमेंट में 300 प्लस है और बुक्स में ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे आने के लिए 300 आपको लेस करके चलना पड़ेगा जो कि हमने वो किया है। अभी टोटल एडिशन आपका आ रहा है 31,000, डिडक्शन आ रहा है आपका 12,600, तो टोटल एड लेस करके 58,400 आपका एज़ पर बुक्स आ रहा है। अभी ये जो दो ट्रांजैक्शंस हैं, कस्टमर पेमेंट क्योंकि 31 मार्च के विदिन ही किया है, डिविडेंड भी आया है, तभी तो आपका 31 मार्च के बैंक में दिख रहा है ये। तो ये क्या करना होगा, अब रिकन्सिलिएशन के लिए तो ये कर लिए, ये बुक्स का बैलेंस आ गया है। अभी रिकन्सिलिएशन इसीलिए किया जाता है, अब ये आप इन दो ट्रांजैक्शंस का एंट्री आप अपने भी बुक्स में लेंगे, तो जब एंट्री आप ले लेंगे ये यहाँ BRS से निकल जाएगा, राइट। एंड जो ट्रांजैक्शंस आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं बट बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, 31 मार्च के बाद किया है, उसको आपको 31 मार्च के बाद अगर आप एज एन ऑडिटर काम कर रहे हैं तो 31 मार्च के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट से एक बार क्रॉस वेरीफाई करके चलना पड़ेगा, जैसे ये वाला ट्रांजैक्शन एंड ये वाला ट्रांजैक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। आप अगर इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन और वांट क्लैरिटी ऑन एनी ट्रांजैक्शन और कॉन्सेप्ट, आप कमेंट कर सकते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।